हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू रवि सर कंप्यूटर क्लासेस। आपका ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आज हम शुरुआत करते हैं एक अपने नए कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स और डीबीएमएस। आप लोगों ने डीबीएमएस के बारे में सुना ही होगा कि डीबीएमएस होता क्या है। इससे पहले काफ़ी सिलेबस में भी है और ये टॉपिक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही नहीं कि 10th 12th ये लगभग सब जगह काम आता है। 10th में, 11th में, 12th में, 11th आईटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काम आएगा। 12th में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काम आएगा। 10th में इसका बेसिक्स है। तो एक बार इसको बेसिक लेवल पे डिस्कस कर लेते हैं, ये होता क्या है, क्या इसकी ज़रूरतें हैं और ये आगे किस तरीके से काम आने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे डेटाबेस कॉन्सेप्ट होते क्या हैं, इसमें हम देखेंगे डीबीएमएस किसे कहते हैं, आरडीबीएमएस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल कमांड्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे वीडियो और देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला समझते हैं इंट्रोडक्शन। डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस कहते किसे हैं, डेटा और बेस क्या फ़र्क है, दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो समझते हैं डेटाबेस बोलते किसे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में डेटा की एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। मतलब सिस्टम में कुछ भी है, रॉ फैक्ट मतलब अनप्रोसेस्ड कोई भी चीज़। रॉ जैसे हम लोग नॉर्मली बोल भी देते हैं, कच्चा माल जो था उसको भी रॉ बोलते हैं। तो जो भी चीज़ अनप्रोसेस्ड होती है उसको रॉ बोलते हैं। तो कुछ भी आपके सिस्टम में जो है और जगह घेरता है तो उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। और डेटा बेस की जहाँ तक होता है, बेस मतलब आप समझते होंगे हिंदी में आधार बोला जाता है। किसी भी चीज़ का आधार जो होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो किसी भी आधार पर किसी का डेटा कलेक्ट करना ही डेटाबेस कहलाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहा जाता है कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सनल या किसी भी चीज़ से संबंधित अगर आप रिलेशनल इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपस में कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो किसी न किसी पर्टिकुलर एक चीज़ से रिलेटेड होगी। ये बात क्लियर है? तो उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक, और उसके बाद बात आती है डीबीएमएस की, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। तो कंप्यूटर पे अवेलेबल कंप्यूटर्स के वो सारे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से हम इजीली डेटाबेस बना पाएँ, मॉडिफाई कर पाएँ, क्रिएट कर पाएँ, डिलीट कर पाएँ, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डीबीएमएस बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बोलते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं हम एक समझ लेते हैं। देखिए, आजकल डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चल रहे हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि एमएस एक्सेस है आपका, माई एसक्यूएल है, और इसी के साथ साथ पोस्टग्री एसक्यूएल है, एसक्यूएल लाइट है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। अब यहाँ देखा जा रहा है कि बेसिकली डेटाबेस काम किस पे करता है। तो इसमें देखा रखा है कि डेटाबेस एज ए कंटेनर वर्क करता है, जिसके अंदर हम लोग टेबल्स बना सकते हैं, क्वेरीज बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं और अपने डेटा को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट हैं। आपको बता देते हैं, जैसे ये टेबल्स हैं ये क्या होंगी, ठीक है, क्वेरीज क्या होंगी और ये रिपोर्ट्स क्या होंगी। ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स क्या हैं, सबका क्या रोल है, इन सब के मिलाकर ही डेटाबेस बनता है। इसके अंदर डेटाबेस में भी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये सब क्या है हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि वाई डू वी नीड डेटाबेस, हमें डेटाबेस की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, डेटाबेस क्यों पढ़ें, डेटाबेस की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप इसे चाहें तो कॉपी पे पेन डाउन कर सकते हैं। बेसिक बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि टू मैनेज लार्ज चंक ऑफ डेटा, मतलब हम डेटा को जब ज़्यादा रूप में हमें प्राप्त होता है, लार्ज चंक होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। दूसरी चीज़ एक्यूरेसी। ठीक है, तो अगर हम डेटाबेस यूज़ करेंगे तो डेटाबेस में बहुत सारे रूल्स होते हैं, वैलिडेशंस होती हैं, जिन्हें लगाकर हम डेटा को एक्यूरेट प्राप्त कर सकते हैं। अगला होता है ईज ऑफ अपडेटिंग, डेटा को हम लोग आसानी से अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ डेटा, अगर आप डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड करा के उसको प्रॉपर वे में डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। अगला होता है डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो वर्ड है, इंटीग्रिटी मतलब होता है अखंडता, मतलब आपके पास जो डेटा आए वो अखंड आए, प्रॉपर आए, किसी भी तरीके का डिपेंडेंसीज ना हो उस डेटा में या डेटा इनएक्यूरेट ना हो। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी डेटाबेस में डेटा रिसीव किया जाता है तो उसके ऊपर चेक लगा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास कोई भी डेटा आए
तो वो 18 साल से ज़्यादा लोगों का ही है। अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है तो आप उस फील्ड पे चेक लगा सकते हैं कि हमारे पास इससे ही बड़ी वैल्यू है, इससे कम ना है। तो अगर आप एक्सीडेंटली भी, गलती से, धोखे से गलत वैल्यू भी डाल रहे होंगे तो वो वैल्यू वो रिसीव ही नहीं करेगा, फील्ड रिसीविंग के टाइम पर ही एरर दे देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं डेटाबेस की मदद से कि अगर आप कंप्यूटराइज डेटाबेस बना रहे हैं या डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उनमें आपको इन सब चीज़ों का फायदा मिलेगा। अगला एडवांटेज क्या होता है, तो एडवांटेज इसमें सबसे पहला है रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी बोलते हैं डुप्लीकेसी ऑफ डेटा को, एक ही डेटा बार बार रिपीट होना, उसको रिडंडेंट डेटा कहा जाता है। अब आप ऐसे समझिए जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट का नाम एक एसआर रजिस्टर पे भी लिखा जाता है, क्लास रजिस्टर पे भी लिखा जाता है, गेम्स वाले रजिस्टर पे भी लिखा जाता है, अगर वो बस से ट्रैवल कर रहा है तो बस वाले रजिस्टर पे, कई जगह उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि एक ही नाम बार बार हर जगह रिपीट होता है। तो अब मान लेते हैं स्टूडेंट ने कभी नाम में कुछ चेंजमेंट कराया है, कुछ भी एड्रेस चेंज कराया, तो फिर वो आपको हर जगह कराना पड़ेगा। और अगर गलती से एक जगह कहीं मिस हो गया तो डेटा की अलग अलग जगह पर वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी। इस चीज़ को इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है। मतलब किसी एक से रिलेटेड डेटा दो जगह पर अलग अलग वैल्यू है तो इनकंसिस्टेंट डेटा होता है। और ये अधिकतर इनकंसिस्टेंसी रिडंडेंसी की वजह से ही आती है। रिडंडेंसी होता है डुप्लीकेसी, मतलब अगर हम बात करें रिडंडेंसी की तो होता है डुप्लीकेसी, डेटा का बार बार एक से ज़्यादा जगह पर होना ही रिडंडेंसी कहलाता है। ठीक, तो हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की मदद से हम रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इनकंसिस्टेंसी को बहुत ग्रेटर एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकते हैं और डेटा को एक जगह स्टोर करा सकते हैं, जिससे हम उसको शेयर कर सकते हैं। देखिए शेयरिंग में फ़ायदा क्या होगा कि हमारा इनकंसिस्टेंसी वाला जो सीन है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप एक जगह चेंज करेंगे दूसरी जगह ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी की बात हम पहले कर ही चुके हैं कि अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं तो उसके ऊपर सिक्योरिटीज़ वगैरह लगा सकते हैं। इंटीग्रिटी चेक्स की बात भी मैं पीछे कर चुका हूँ, ये मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर हमें कोई इंटीग्रिटी चेक लगा देंगे तो इनवैलिड डेट वगैरह या कोई भी चीज़ है वो हमारे सिस्टम में इनपुट नहीं हो पाएगी, जैसा अभी पीछे एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो ये वही सब बातें हैं जो भी मैंने आपको बताएं। तो ये सब डेटाबेस के एडवांटेजेस हैं। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपको एडवांटेजेस। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अगला होता है रिलेशनल डेटाबेस। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या है, इसको कैसे कंसिडर किया जाता है, क्या है। तो रिलेशनल डेटाबेस का जो भी कॉन्सेप्ट था वो CF कॉर्ड, जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने को सर्टेन रूल्स रखे थे। अब ये थोड़ा अगर आप BSc वगैरह में पढ़ेंगे आगे चल के, BSc कंप्यूटर साइंस से, तो वहाँ पे और डिटेल में रहेगी इनके रूल्स प्लस रूल की पूरा हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल आपके लिए इतना ही है कि उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रूल्स को कोई भी डेटाबेस फॉलो करेगा वो उतना ही ज़्यादा रिलेशनल माना जाएगा। और साथ ही साथ रिलेशनल डेटाबेस में कॉन्सेप्ट होता है टपल्स का, टेबल्स का। वहाँ पे टेबल्स को रिलेशन कहा जाता है, रिकॉर्ड को टपल कहा जाता है। तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी हम आगे पढ़ने वाले हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि पूरे डेटा को अलग अलग टेबल्स में स्टोर किया जाता है और उन टेबल्स को आपस में रिलेट करा दिया जाता है प्राइमरी की और फॉरेन की कॉन्सेप्ट के द्वारा। ये सब क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मोर देन वन टेबल्स में डेटा को स्टोर करके आपस में रिलेट करा दिया जाए उसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो स्लाइड आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। ठीक है, ये देखिए इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 टेबल्स हैं, डेटाबेस का नाम लर्नर दिया हुआ है यहाँ पर, और एक स्टूडेंट टेबल है, एक पार्टिसिपेंट टेबल है और एक एक्टिविटी टेबल है। तो ये तीनों टेबल जो हैं एक डेटाबेस में बन सकती हैं, तीनों में टेबुलर फॉर्म में हम डेटा भर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेशनल डेटाबेस का है। अभी टेबल कैसे आपस में रिलेट होंगे, कीज क्या होती हैं, ये सब कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे।